ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डायरेक्टली जो क्वेश्चन है दिख रहा है कि करने लायक है, क्योंकि एपी पता है, एपीजीपी का पहला सवाल भी था, अब ये एपीजीपी का एक और सवाल है, और ये अप्रोच करने लायक सवाल है। अनलाइक द लास्ट सवाल जिसमें कि क्लिक हुआ तो ठीक है, नहीं क्लिक हुआ तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे बढ़ जाना है, तो उसमें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है। यहाँ डायरेक्टली हमें स्टार्ट कर देना है। तो एपी है तो बीच वाला टर्म ये बड़ा सा टर्म है, तो मैं ध्यान से देखना, मैं 2 की पावर x को टी ले लूंगा। तो एक बार मैं फास्टली कर लेता हूँ। दिस प्लस दिस 16 कटेगा, तो दिस इज टी स्क्वायर -1, सॉरी -1 नहीं, -1 है तो डिवाइड में जाएगा। हाँ ठीक है। सो इसका दिस प्लस दिस अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस इज, मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ एक बार, बस ये दिखाने के लिए एग्जाम में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से दो सोल्यूशन आ गए, टी इज इक्वल टू 8 और 8/3। 2 की पावर x 8 हो सकती है, ये नहीं हो सकती। x आ गया 3। तो मैंने इसको देखो तुम्हारे सामने कितनी देर में किया है, समझ आ गया। अब मैं इसको डिटेल में एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मुझे पता है कि इन दोनों का सम जो होगा उसका एवरेज होगा, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। ये तो -16 है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 की पावर x प्लस 3 है, तो पावर में एडिशन होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 2 का क्यूब इंटू 2 की पावर x। 2 की पावर 2x है और -1 है पावर में, तो वो डिवाइड में जाता है, -16। अब 2x को हम t मान ले रहे थे, तो 8, 2 का क्यूब 8 होता है, 8t माइनस 2x को t मानेंगे तो टी स्क्वायर है, -16। तो बीच वाला टर्म ये है। बाजू वाला टर्म क्या है, 2 की पावर 2x, और -1 है तो डिवाइड में जाएगा, +16। अब इन दोनों का, अब दिस इज t² 2 +16। ठीक है, जो मैंने मन में कर लिया था, तो मन में क्या था, इससे जल्दी हो गया था, पूरा नहीं लिखता हूँ मैं। अब इन दोनों का सम कितना है, 16 कटेगा, इन दोनों का सम इतना है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, बीच वाला टर्म इन दोनों का एवरेज होता है। तो इनका सम t² 2 है ना, क्योंकि 16 कटेगा, तो इसका एवरेज है t²/4। इसका आधा करेंगे ना, दिस प्लस दिस अपॉन 2 इज दिस, समझ रहे हो ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इज मिडिल टर्म। तो ये मिडिल टर्म इज व्हाट, 8t माइनस t² 2 -16। अब ये 4 है ना, मल्टीप्लाई कर दो उधर। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो t² इज इक्वल टू 4 8 32, दैट 2t² -16 4 64। टी स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बी टी -32, उधर टी इधर आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा +64 इज इक्वल टू 0। फिर इसको स्प्लिट कर लेंगे, तो 6 × 34 होता है, क्या बोल रहा हूँ, 3 × 64 होता है 192, तो वो 24 8 होता है, तो इस 24 -8 करके स्प्लिट कर लेना। फिर वहां से स्प्लिट करके हमारा ई का वैल्यू 8 आएगा, और एक और वैल्यू आई थी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थी, 2 का पावर x अगर 8 है तो x3 होगा। ये इजी सवाल था, मतलब ये पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या, ये सॉरी, ये तो बहुत इजी था। ये वाला सवाल में क्या है, बहुत सोचना पड़ता, एंड दिखता तो ठीक है, नहीं दिखता तो टाइम वेस्ट होता। तो ऐसे सवालों को स्किप करना होता है, ऐसे सवालों को अप्रोच करना होता है। ये सब अप्रोचेबल सवाल है। नेक्स्ट सवाल, मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से देखो। ए मेरा एक मैट्रिक्स है जो कि ऐसा दे रखा है। अब यहाँ पे a की पावर 9 है, a की पावर 6 है, a की पावर 3 है, a की पावर 1 है, a की पावर 1 तो ये खुद है। अब ए का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए का क्यूब निकालने के लिए। तो ए का स्क्वायर जब निकालेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में मैं लिखता नहीं हूँ, और मैट्रिक्स में कोई ऐसा शॉर्टकट होता नहीं है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ मल्टीप्लाई करके। ए का स्क्वायर मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये यूनिट मैट्रिक्स, सॉरी, हाँ, क्या, स्टार्ट करें, मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंटू एक सेकंड में क्या हो गया, दिस इंटू दिस, तो 1 × 1 0 0 1, दिस इंटू दिस, तो ये 0 आएगा, दिस इंटू दिस 0 आएगा, दिस इंटू दिस 0 आएगा, दिस इंटू दिस। अब यहाँ पे बना गया, ठीक है, देखो 1 × 1, फिर यहाँ पे वापस 0, और फिर यहाँ पे 0 इन दिस इंटू दिस, दिस इन दिस इंटू दिस इज 0, दिस इंटू दिस इज नॉट, दिस इज ऑल्सो 0, एंड दिस इंटू दिस इज नॉट 0। ठीक है, तो हमारा ये जो है ना, ए का स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स आ गया।
अब ए इंटू ए का क्यूब क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो ये यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। तो ये यूनिट है और ये मैट्रिक्स है, तो ये वापस ए आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में ना फर्क नहीं पड़ता। फिर ए की पावर 4 जो है वो क्या होगा, ए इंटू ए क्यूब सोच लो। ठीक है, एंड ए क्यूब क्या है, ए के बराबर है, राइट। तो ये वापस इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वापस ए है, सॉरी आई है, क्योंकि हमने अभी किया था ना ए स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। तो या फिर यूनिट मैट्रिक्स जो भी बोलना है, तो हमें एक चीज पैटर्न दिख जाएगा कि ए जो है वो खुद तो ए है, तो स्क्वायर करने पे वो 1 1 1 वाला आ जा रहा है, ये आ जा रहा है। फिर क्यूब करने पे वापस वो ए होगा, एंड इवन पावर में वो हमेशा आई हो जाएगा। ऑड पावर इज ए इटसेल्फ एंड इवन पावर इज आई। बस क्वेश्चन इतना देखते ही खत्म। अब ये देखो, ये ए खुद है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो 3 ए हो गया। सॉरी ये ए नहीं है, ये आई है, ये ए है। ए ए ए 3 ए, मतलब इनका इसका इसका 3 टाइम्स कर दो, 3 0 0 0 0 3 0 3 0। एंड इसमें एक बार मुझे आई जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो। 4 × 1 - 9 इज 8, मॉड लेना होगा तो 32 करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मतलब 12th पास करके आए हो तो ये हो ही जाएगा। नेक्स्ट, इसमें आज सच कोई शॉर्टकट नहीं है, ये करना ही पड़ता है पूरा। ये क्लास में कराया हुआ सवाल है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी मेड बाय चूजिंग 7 पॉइंट्स ऑन अ लाइन। तो इस पे 7 पॉइंट्स है। अभी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम के लिए तो बहुत इजी है। 7c2 × 5c1 प्लस 7c1 × 5c2, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। तो दिस विल बी 21 × 5 प्लस 7 × 10, 71 75 इज द करेक्ट आंसर। बस ये 30 सेकंड का सवाल है, क्लास में कराया हुआ है, तो उन बच्चों ने 30 सेकंड में कर लिया होगा। अगर तुमने भी 30 सेकंड में किया है तो टू कमेंट। अब मैं इसका पूरा समझाता हूँ। किसी भी ट्राइंगल को बनाने के लिए हमें चाहिए 3 पॉइंट। ठीक है, तो 3 4 7, और वो सेम लाइन पे नहीं होने चाहिए, तो 2 इधर से ले सकते हैं और एक हम इधर से ले सकते हैं। तो 7c2 × 5 में से एक, या फिर कुछ ऐसे ट्राइंगल बनेंगे जिसमें 2 इधर से ले लो और एक उधर से ले लो। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7c2 इज व्हाट, 7 × 6/2, nc1 इज n itself, nc1 इज n itself, 5c2 इज 5 × 4/n × n - 1/2 होता है nc2, याद रख सकते। nc1 क्या होता है, n ही होता है। हो जाएगा सॉल्व, बहुत इजी सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन जेई वाले में देख रखा है। तो पावर मैट्रिक्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, देखो ए इज अ नल सेट, तो उसका पावर मैट्रिक्स होता है 2n। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है एलिमेंट, तो 2 0। अब यहाँ पे एक एलिमेंट है तो 2 1 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ठीक है, तो 2 होगा, क्योंकि 4 होता है। अब इसके 4 एलिमेंट हो गए, मतलब ये वैल्यू जो है ना, इसमें 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 4 हो जाएगा 16। ये बिल्कुल रटा रटा सवाल है, इसको आता है वो कर लेगा, जिसको नहीं आता वो सोचता रहेगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। ये मतलब ये स्टैटिक नॉलेज टाइप का सवाल हो गया बेसिकली। ठीक है, अ, अब इसको मैं डिटेल में समझाना है क्या? ठीक है, बेसिकली जो पी ए जो होता है ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इज 2 0, मतलब कुछ भी नहीं है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर में चढ़ाते हैं, दिस इज 1। अब इसमें एक एलिमेंट आ गया तो ये 2 आएगा। अब ये 2 एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो अब जब इसका हम पावर मैट्रिक्स लेंगे, इसमें फिर सॉरी पावर, मेरा दिमाग सैचुरेट हो गया, पावर मैट्रिक्स बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, पावर सेट लेंगे, 2 एलिमेंट है तो 2 का स्क्वायर, और फिर जब इसका लेंगे तो 4 आ गया अब एलिमेंट, तो अब वो चढ़ जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, सो दिस विल बी 2 4 16। अब अगली बार लेंगे, मान लो कि यहाँ भी एक पी लगा होता, तो आंसर होता 2 16 ऐसे। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया। अच्छा, हो गए 15 क्वेश्चन। अब देखो एग्जाम में आइडियल, मतलब जो जो बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं अच्छे से, उनसे ये वाला क्वेश्चन क्या है कि स्टैटिक नॉलेज पे है, तो ये अगर कराया हुआ है तो कर लोगे, देखा हुआ है तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन इन बोल सकते हैं कॉपी पेस्ट है। ठीक है, तो गूगल पे डालोगे ना, मिल जाएगा तुम्हें। तो ये क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी। 1, वेरी वेरी इजी 2, वेरी वेरी इजी 3, वेरी इजी 4, क्लास में कराया हुआ टाइप। ठीक ठाक, अब इसको हटा रहा हूँ, इसको काउंट नहीं कर रहा मैं। ठीक है, 4,
ये तो करना ही पड़ेगा। 5। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको थ्योरी आता है, मतलब कंसेप्ट आता है तो इजी है। मैं तुम्हारे सामने सॉल्व किया था, नहीं आता तो नहीं हो पाएगा। तो मैं इसको काउंट कर रहा हूँ, 6 7। अच्छा एक सेकंड, मैंने 6 लिख लिया था क्या? नहीं, 5 था। 6 7 डायरेक्ट फॉर्मूला, वेरी इजी। 8। देखो 8 तो बहुत आसान सवालों में है। ये थोड़ा सोचना था, तो इसमें सिली मिस्टेक बहुत लोगों का हुआ होगा। मैं काउंट कर रहा हूँ इसको, एक तो ऊपर नीचे हुआ होगा बहुत लोगों का। 9, वेरी वेरी इजी। 10, ठीक है, वेरी इजी। 11 डायरेक्ट, देखो ना, ये छोटा सा सोल्यूशन है इसका। मतलब पीएचडी पढ़ाता हूँ तो पहली चीज यही होती है। 11, ये ठीक ठाक था तो नहीं काउंट कर रहा। ये ठीक ठाक था तो नहीं काउंट कर रहा, पर दोनों में से एक तो करोगे ही। 12, तो 12 आउट ऑफ 15, मतलब अच्छे सवाल इसमें देखोगे तो 3 4 ही थे, बाकी सब बहुत ही बेसिक सवाल थे। ठीक है, चलो, आई होप यू लाइक द वीडियो। कुछ डाउट क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।